सॉल्व करो ना, अब सॉल्व करो। क्या वही आंसर आ रहा है जो पहले आ रहा था, कुछ अलग आएगा? सॉल्व करो उसको। जो आंसर आया है उसको सॉल्व करके, फाइनल सॉल्व करके देखो कितने पेयर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहा है जो उन सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। जो भी सॉल्यूशन आएगा ना, दैट मस्ट सेटिस्फाई ऑल दिस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। तो वो जो पेयर्स आ रहे हैं दैट मस्ट सेटिस्फाई ऑल 4 इक्वेशंस, तो वही आंसर होगा। तुम कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ इतना करो, इससे आंसर आ जाएगा। एक्चुअली क्या है, तुम्हारा पर्पस था मैं सॉल्व कर दूं, तुम खुद करके देखो, उससे वही आंसर आएगा। मैं भी करूंगा वही आंसर आएगा जो तुम्हारा आंसर आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा ना। तो मेथड वही है कि जो भी मतलब जो कोएफिशिएंट है। पेयर्स है उनको इन इक्वेशंस में डाल के देखो, वेरीफाई कर। हाँ वो भी कर सकते हो एग्जैक्टली। जो आपके 5 पेयर्स आए हैं उसको देखो कि कौन कौन सा पेयर है जो ऑल 4 इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, और एक का भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो मान लो कोई ऐसा पॉइंट होगा आपका जो 3 को सेटिस्फाई कर रहा होगा, चौथा सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वो आउट हो गया। तो ओनली दोज विल बी फिजिबल सॉल्यूशन जो चारों को सेटिस्फाई करेगा, वही आंसर आपका सही होगा। ये है। तो आप अभी करके मैंने देखिए, इससे आ जाएगा, इससे एग्जैक्टली आ जाएगा। इसको इसको इक्वल, इसको इसको इक्वल, फिर सॉल्व करके आप देखिए ऑल 4 इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने पेयर है, वही आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखेंगे जो आपके 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, वो एलिमिनेट हो जाएगा इसमें से। बताइए इसमें क्या डाउट है। यूनिफॉर्मली मोस्ट एक्यूरेट लोअर कॉन्फिडेंस बाउंड हैज़ द स्मॉलेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स कवरेज, कॉन्फिडेंस लेवल हैज़ द स्मॉलेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू कवरेज। हम्म एक तो ये आईएसएस के क्वेश्चंस ना थोड़े, मतलब आईएसएस में थोड़ा सा अलग सिलेबस भी है दैन जैम गेट, है ना, थोड़े से टॉपिक अलग भी हैं। नेक्स्ट में क्या आप बोल रहे हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ सर डिस। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्वेश्चन है। लग तो वैसे ही रहा है, बट ये कहना चाह रहा है यूनिफॉर्मली मोस्ट एक्यूरेट लोअर कॉन्फिडेंस बाउंड, लोअर कॉन्फिडेंस बाउंड हैज द स्मॉलेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स कवरेज। कवरेज का जो होता है, एक तो टेस्टिंग का भी लग रहा है इसमें, फॉल्स ट्रू का समझ देख के। कॉन्फिडेंस लेवल हैज स्मॉलेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू कवरेज, मतलब ये कॉन्फिडेंस इंटरवल और टेस्टिंग का मुझे लगता है कि ये मिक्स कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है। एक तो पहले ये टर्म देखना पड़ेगा क्या डेफिनेशन है इसका, लोअर कॉन्फिडेंस बाउंड का, इसका क्या डेफिनेशन है। क्या ये लोअर कॉन्फिडेंस बाउंड मतलब लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट की बात कर रहा है, जो T1 T2 अगर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल लेते हैं, क्या ये T1 की बात कर रहा है। फॉल्स कवरेज का क्या मतलब है। कवरेज प्रोबेबिलिटी तो वही कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट था ना। एक तो इसमें 2-3 वर्ड्स को आपको समझना पड़ेगा, व्हाट इज द डेफिनेशन। हमें देखना पड़ेगा डेफिनेशन क्या है कुछ वर्ड्स का। ये कॉन्फिडेंस लेवल वही है जो कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट होता है ना, 2-3 अलग अलग वर्ड्स है जो मुझे भी डेफिनेशन देखना पड़ेगा। यूनिफॉर्मली मोस्ट एक्यूरेट लोअर कॉन्फिडेंस बाउंड, और ये कवरेज का क्या सेंस है। कवरेज प्रोबेबिलिटी जो था वहाँ पे कॉन्फिडेंस कोई, जैसे मान लो बोलते हैं हम लोग कि 100 1 - α%, तो मतलब 1 - α इज द कवरेज प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं। फर्स्ट सेकंड देखिए सर एक ये बार। देखना पड़ेगा ना, इसको छोड़िए। नेक्स्ट जो है ओके आपका, ओके। नेक्स्ट में क्या है। इसमें दो क्वेश्चन है। हाँ, consider the following statement: the concentration of distribution of statistics Tx around its true value f theta is high when the mean square error is low, but the converse is not true. ये तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है, अगर एमएससी लो होता है तो। तो मीन स्क्वायर एरर लो है
इसका क्या मतलब है ना? तो क्या कहना चाह रहा है कि MAC अगर लो है इसका क्या मतलब है? तो एमएससी का जो फार्मूला मतलब डेफिनेशन होता है हाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस गामा थीटा, उसकी वैल्यू हाँ, कम है, इसका मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस कम है, इसका मतलब टी और साई थीटा लगभग लगभग मतलब कन्वर्ज कर रहा है। MAC ऑफ टी जितना लो होगा उसका मतलब बायस जीरो हो जाएगा ना, मतलब वो अनबायस हाँ, एस्टिमेटर हो बायस जाएगा। अनबायस की तरफ जाएगा। हाँ, अनबायस की तरफ चला जाएगा। MAC बट ये जितना कह आप रहा है कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर अनबायस्ड होगा तो क्या एमएससी उसका कम होगा? नहीं अनबायस होगा होगा तो जो MAC तो जीरो ही हो जाएगी। तो स्टेटमेंट गलत हुआ। है बट ना? अगर कन्वर्स इज नॉट ट्रू बोल रहा है। हाँ वही ना कि द कंसंट्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स TX अराउंड इट्स ट्रू वैल्यू एफ थीटा, वही साई थीटा का एफ थीटा लिखा है, इज हाई। तो मीन स्क्वायर एरर लो है तो इसका कंसंट्रेशन ऑफ जो टी थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड ट्रू वैल्यू हाई रहेगा। बट कन्वर्स नॉट ट्रू, आई थिंक कन्वर्स नॉट ट्रू कह रहा है, इस वजह से फॉल्स होगा, है ना? कन्वर्स भी तो सही ही है। क्योंकि मीन स्क्वायर है ना, कहते जब मीन स्क्वायर एरर लो है तो कंसंट्रेशन हाई होगा, कंसंट्रेशन हाई है तो क्या मीन स्क्वायर एरर लो होगा? पहला स्टेटमेंट तो ये बोल रहा है ना, पहला लाइन है कि व्हेन मीन स्क्वायर एरर इज लो, है ना, MAC लो है, सो कंसंट्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स TX अराउंड इट्स ट्रू वैल्यू इज हाई। और कन्वर्स का मतलब हो गया कि इफ द concentration of distribution of statistics TX around its true value is high, then mean square error is low। हाँ, दोनों तरफ ट्रू होने चाहिए ऐसे तो। यस सर। दूसरा क्या कह रहा है वही कि तो। देयर एग्जिस्ट नो एस्टिमेटर फॉर विच देयर एग्जिस्ट नो एस्टिमेटर फॉर विच मीन स्क्वायर एरर इज लिस्ट फॉर ऑल थीटा। देर इज नो एस्टिमेटर, ऐसा कोई एस्टिमेटर नहीं है फॉर विच जो मीन स्क्वायर एरर मिनिमम हो जाए फॉर ऑल थीटा। तो मिनिमम हो जाए फॉर ऑल थीटा मतलब मान लो जीरो हो जाए, मिनिमम जीरो ही हो सकता है, ये नेगेटिव तो होगा नहीं। और अगर जीरो होने का क्या मतलब है, ये वेरिएंस जीरो हो जाएगा फिर तो, है ना, एंड बायस भी जीरो हो जाएगा, मतलब अनबायस एस्टिमेटर हो जाएगा। लेकिन फिर तो वेरिएंस को भी जीरो होना पड़ेगा। क्या बोलना चाह रहा है ये? बोलना चाह रहा है कि देयर एग्जिस्ट नो अनबायस नो एस्टिमेटर फॉर विच मीन स्क्वायर एरर इज लिस्ट फॉर ऑल थीटा। मतलब थीटा कुछ भी ले लो, फॉर ऑल थीटा मीन स्क्वायर एरर लिस्ट हो। सो मीन स्क्वायर एरर MSC जीरो कब आता है? सर जैसे एक गेट का वेरिएंस, क्वेश्चन था, अच्छा हम लोग वेरिएंस के बी इक्वल के आ वे जाएगा। हाँ। जब बी के वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए थे वहाँ हम्म पे, तो वहाँ तो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा था, तो वही तो मिनिमाइज करके हम लोग बी की वैल्यू फाइंड आउट किए थे वहाँ पे। तो हम्म। फॉर ऑल थीटा किए थे, यहाँ तो सही होना चाहिए ना। देयर एग्जिस्ट नो एस्टिमेटर कह रहा है चलो कि ठीक ऐसा है। कोई एस्टिमेटर नहीं है जिसके लिए मीन स्क्वायर एरर लिस्ट है। तो मीन स्क्वायर एरर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो तो नहीं होगी ना, वेरिएंस के इक्वल होगी ना ये तो। हाँ। क्योंकि अगर बायस अनबायस्ड है तो मीन स्क्वायर एरर वेरिएंस के इक्वल हो जाएगा। वेरिएंस के इक्वल, हाँ। हाँ, अगर अनबायस्ड नहीं है तो बायस नॉन जीरो होगा तो MAC ज़्यादा होगा वेरिएंस से। तो MAC की जो मिनिमम वैल्यू वो वेरिएंस के इक्वल हो सकती है। हम्म। हाँ, MAC की जो, क्योंकि जब बायस जीरो हो जाएगा तो मीन स्क्वायर एरर वेरिएंस के इक्वल है, यही है। हम्म। सो मीन स्क्वायर एरर इज इक्वल टू वेरिएंस। सो ऐसा कोई एस्टिमेटर नहीं है जिसमें मीन स्क्वायर एरर की वैल्यू जो है स्मॉलेस्ट हो फॉर ऑल थीटा। तो अगर अनबायस एस्टिमेटर हो जाएगा तो हो जाएगा ना। फिर तो हो जाएगा। हाँ, अगर अनबायस एस्टिमेटर है मेरे पास तो बायस जीरो है। और अनबायस एस्टिमेटर का क्या डेफिनेशन है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज, अगर मैं साई थीटा लिख रहा हूँ, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस, ये है।
सो और अगर ऐसा होगा सो दिस विल इम्प्लाई, ये तो इफ एंड ओनली इफ है, सो एम एस सी ऑफ टी इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ टी। सो देयर एग्जिस्ट अनबायस्ड एस्टिमेटर ना, कह रहा है देयर एग्जिस्ट, ये भी गलत होना चाहिए, ऑप्शन फॉल्स होने चाहिए। कह रहा है देयर इज नो एस्टिमेटर, बट अनबायस्ड एस्टिमेटर तो मिल जाएगा। मिल जाएगा। वी विल हैव अनबायस्ड एस्टिमेटर एक्चुअली, जिसके लिए हमेशा ये इक्वल होगा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा, ये आ जाएगा। सेकेंड वाले में क्या बोलना चाह रहे हैं कि फॉर एन अनबायस्ड एस्टिमेटर द वेरिएंस ऑफ एन एस्टिमेटर इज सेम एज द मीन स्क्वायर एरर। अनबायस्ड एस्टिमेटर के लिए वेरिएंस और मीन स्क्वायर एरर सेम होता है, सही तो बोल रहा है ना? ये तो बस सही है। हाँ, क्योंकि सेकंड ऑप्शन। बायस जीरो हो जाएगा। अच्छा, दूसरा जो है फॉर अ हाईली प्रिसाइज एस्टिमेटर इट्स बायस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मीन स्क्वायर एरर। अच्छा, कह रहे फॉर अ हाईली प्रिसाइज एस्टिमेटर कि जो बायस है प्रोपोर्शनल है मीन स्क्वायर एरर के। इसका क्या मतलब है कि प्रोपोर्शनल है, सो अगर बायस इंक्रीज होगी, इसका क्या मतलब है? प्रोपोर्शनल है तो यहाँ तो फिर इंक्रीज ही होगी। क्योंकि वेरिएंस में तो वेरिएंस का डेफिनेशन तो एक्चुअली ये है ना, ये तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस ई टी है एक्चुअली, ये चीज़ है। तो इसमें थीटा से बहुत ज़्यादा मतलब है ही नहीं वेरिएंस को। वेरिएंस तो ऐसा है टी माइनस ई टी का होल स्क्वायर है, ये चीज़ है। और यहाँ पे आ जाता है एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस साई थीटा, फिर ये पूरा है ना, इस पूरे का स्क्वायर आता है, ये वाली वैल्यू। ठीक है ना? तो इसका मतलब यही है कि जो मीन स्क्वायर एरर है वो कहीं ना कहीं बायस को वो करेगा, है ना, बायस के करस्पॉन्डिंग इंक्रीज। वेरिएंस तो फिक्स है ना, थीटा को चेंज करने से वेरिएंस पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, टी का वेरिएंस तो कोई नहीं। फिक्स आएगा, सो वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें। सो बायस के करस्पॉन्डिंग रहेगा, तो ट्रू होना चाहिए, ओके। क्योंकि वेरिएंस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। आप है ना, कोई भी थीटा के वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग चेंज करो, तो वो जैसे आप एमएससी को इफेक्ट करोगे तो बायस इफेक्ट होगी, या बायस को इफेक्ट करोगे तो एमएससी इफेक्ट होगी। वेरिएंस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे मान लो एक्स बार अगर एस्टिमेटर एग्जांपल के लिए, तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार तो सिग्मा स्क्वायर बाई एन फिक्स है, उसको थीटा से बहुत ज़्यादा मतलब ही नहीं है। लेकिन वहाँ पे आएगा थीटा जहाँ पे जैसे अगर वो जैसे यहाँ पे तो वो हो गया ना एक्स बार तो वेरिएंस ना, हाँ वेरिएंस में वेरिएंस ऑफ टी में कहीं थीटा आएगा? टी का क्या डेफिनेशन है? टी एक एस्टिमेटर है, और एस्टिमेटर क्या होता है? फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल दैट डज नॉट कंटेन एनी पैरामीटर। तो ये पैरामीटर कंटेन नहीं करेगा, बट टी के डिस्ट्रीब्यूशन में थीटा आ सकता है, आ सकता है टी के डिस्ट्रीब्यूशन में। टी के डिस्ट्रीब्यूशन में आ सकता है। जैसे हम लोग लेते हैं ना x1 x2 xn है, मान लीजिए नॉर्मली अभी एग्जांपल के लिए म्यू सिग्मा स्क्वायर, तो x बार का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है ना, ये है। वेरिएंस ऑफ टी, एक मिनट, तो यहाँ पे ई टी है ना, टी माइनस टी में नहीं होगा थीटा, बट ई टी में तो आ सकता है ना पैरामीटर, यहाँ तो आ सकता है पैरामीटर। टी विल नॉट कंटेन पैरामीटर बट ई टी में कंटेन पैरामीटर, एक्सपेक्टेशन कंटेन कर सकता है ना पैरामीटर, तो ये है। तो क्या वेरिएंस को इग्नोर कर सकते हैं? नहीं, फिर तो ठीक है ना। ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि एमएससी और ये बायस ये जो है प्रोपोर्शनल है,
है ना। सो प्रोपोर्शनल मतलब वही, अगर जैसे मान लो इंक्रीज कर रहे थे प्रोपोर्शनली वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, इस तरह से। मतलब एमएससी का जो बिहेवियर है वो बायस पे डिपेंड करे। हाँ, ये ऑप्शन नहीं बोल रहा। इट्स बायस इज प्रोपोर्शनल टू द मीन स्क्वायर एरर। बट क्या ऑलवेज होगा? जहाँ पे वेरिएंस में अगर मान लो नहीं आया पैरामीटर तो वहाँ तो ठीक है उस क्वेश्चन से, बट जब वेरिएंस में पैरामीटर आ गया तो। जैसे नॉर्मल के केस में हाँ, स्ट्रेस पर वही होता है। अगर मान लेते हैं जैसे थीटा थीटा स्क्वायर ही ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, तो उस केस में तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार फिर उसके अकॉर्डिंग आएगा। मतलब वेरिएंस भी इफेक्ट करेगा, है ना, हमें कुछ क्वेश्चन में इफेक्ट करेगा, क्योंकि हम यही बोल रहे हैं ना, जब बायस जीरो हो जा रहा है तो एमएससी वेरिएंस के इक्वल है, जब बायस जीरो नहीं है तो एमएससी वेरिएंस से ज़्यादा होगा। हम्म। सो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमेशा प्रोपोर्शनल होगा एज आई थिंक, तो उसके लिए फिर गलत होगा। ये व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हाईली प्रिसाइज एस्टिमेटर, इसका क्या डेफिनेशन है? एक्चुअली ऐसे ऐसे टर्म, स्टैंडर्ड टर्म यूज होते हैं, इसका डेफिनेशन हमें देखना पड़ेगा कि ये हाईली प्रिसाइज एस्टिमेटर का क्या डेफिनेशन है, इसका मीनिंग क्या है, मतलब स्टैटिस्टिकल सेंस में क्या कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। सो हमेशा तो अब ट्रू नहीं लग रहा मुझे, मेरे हिसाब से फॉल्स ही होना चाहिए, इट्स नॉट ऑलवेज। अभी आंसर की नहीं है, 2024 का आंसर किया है पता अच्छा, चल। आंसर क्या आएगा तो पता चल जाएगा। अच्छा, अभी आंसर क्या है नहीं तो हम्म, देखते हैं, ठीक है। सो इसमें सर ये ट्राई। क्या है, बोरेल मेजरेबल फंक्शन को टेस्ट फंक्शन से कैसे किया है? बोरेल, एवरी बोरेल मेजरेबल फंक्शन एफ ऑफ आर एन टू जीरो वन इज अ टेस्ट फंक्शन। हाँ, टेस्ट फंक्शन क्या होता है, हम लोग जो डिफाइन कर रहे थे यही ना, कि जो टेस्ट फंक्शन है रैंडमाइज्ड है, तो आप p और कुछ वन माइनस पी ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, x लेस देन यस सी, सर। x मोर देन सी। नॉन रैंडमाइज टेस्ट है, यहाँ तो 1-0 हो जाता है। हाँ 1-0 हो जाता है आपका। तो ये है टेस्ट फंक्शन। अब कह रहा है कि हर बोरल मेजरेबल फंक्शन f जो कि आर एन से जीरो वन में है, तो आर एन मतलब वो है, सो फाई आर एन, तो आर एन इसीलिए है क्योंकि वो एक्स वन एक्स टू एक्स एन की बात कर रहा है, तो इसको मैप कर रहा है जीरो वन में, है ना। तो दिस मैप्स टू जीरो वन, ये मतलब जो भी है फाई, तो यहाँ पे फाई एक्स वन एक्स टू एक्स एन है, तो जो कि जीरो वन में आएगी। सो कोई भी वोडल मेजरेबल फंक्शन ऐसा हो सकता है, टेस्ट फंक्शन। सर थ्योरेट एक्चुअली ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आईएएस में ना पूछते हैं, इसके लिए कंसेप्चुअल बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो यार ये दूसरा कन्वर्स ही तो पूछ रहा है, पहले में पूछा है कि हर बोरल मेजरेबल फंक्शन टेस्ट फंक्शन होगा, और दूसरा कह रहा है कि जब एफ इंडिकेटर फंक्शन है ऑफ सम बोरल सबसेट ए ऑफ आर एन, देन ए इज कॉल्ड एक्स, अच्छा ए इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस रीजन ऑफ टेस्ट एफ। तो इसका क्या मतलब है, ये एफ जो है इंडिकेटर फंक्शन है, तो दूसरे वाले पार्ट में कह रहा है कि एफ सर एक बोरेल मेजरेबल क्या है? बोरल मेजरेबल का पढ़े थे। मतलब होता है कि एक मेजरेबल फंक्शन का मैथमेटिकली आप डेफिनेशन देख सकते हैं, ऐसे लूज सेंस में यू कैन सी वेल डिफाइंड फंक्शन, ये है। बोरल सेट क्या होता है कि कोई भी सबसेट ऑफ, है ना, वो लेता है आर एन, आई थिंक यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, सबसेट ए ऑफ आर एन ना। इसका डेफिनेशन देखना पड़ेगा आपको। सो हाँ, लूज सेंस में वही है कि वेल डिफाइंड फंक्शन जो हो गया।
तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, एफ जो है इंडिकेटर फंक्शन है किस पे, ए पे। सो x बिलोंग्स टू ए, x डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ए जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन होगा। तो सोचिए आप इस केस में ये क्या है, ये एक्सेप्टेंस रीजन है या रिजेक्शन रीजन है? रिजेक्शन रीजन है ना ये तो। रिजेक्शन रीजन होता है प्रोबेबिलिटी हाँ 1। है ना, ये बोल रहा है एफ इंडिकेटर फंक्शन, यही चीज़ है, उसी फाई को एफ की तरह लिख रहा है यहाँ पे कि एफ इंडिकेटर फंक्शन है ए पे, है ना, ए पे। तो एक्स बिलोंग्स टू एक्स वैक्टर समझ लीजिए आप, यहाँ पे एक्स वैक्टर ले लो, फाई की जगह एक्स ले लो। सो एक्स वैक्टर है। तो ये तो रिजेक्शन रीजन है, तो ये तो फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट 2 तो फॉल्स हो गया क्योंकि बोल रहा है कि ए एक्सेप्टेंस रीजन होगा। हम इसको क्या बोलते हैं, जब 1 लेते हैं 0 लेते हैं तो यहाँ पे ना 1 0, तो ये तो रिजेक्शन रीजन लेते हैं ना हम लोग टेस्ट फंक्शन में। तो ये तो फॉल्स होगा, ये कह रहा है एक्सेप्टेंस रीजन है। बट हम लोग फाई जब लिखते हैं टेस्ट फंक्शन इस तरह से, तो दिस इज अ रिजेक्शन रीजन एक्चुअली। तो ये तो फॉल्स है दूसरा वाला। पहले वाले बात करते हैं कि हर बोरल मेजरेबल फंक्शन एफ जो कि आर एन से 0 1 में होगा और टेस्ट फंक्शन होगा। तो कोई ऐसा फंक्शन लिखो जो टेस्ट फंक्शन ना हो। तो ज़रूरी नहीं हर फंक्शन होगा, मुझे लगता है हम लोग इस तरह लेते हैं ना, दो पार्ट में डिफाइन करते हैं, वही करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग नॉट एवरी फंक्शन, आई डोंट थिंक एवरी बोरल मेजरेबल फंक्शन एफ जो कि 0 1 में जा रहा हो। एक्चुअली कंक्लूजन के लिए ना आपको पहले सारे वो देखने पड़ेंगे कि क्या इसका काउंटर एग्जाम्पल है। मान लो अगर गलत हम कहते हैं, सो व्हाट इज़ द काउंटर एग्जाम्पल, ये देखना पड़ेगा। दूसरा तो फॉल्स है ना, तो दूसरा तो क्या है, पहले के लिए हमें काउंटर एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। ये आई थिंक लग रहा है कि ये थियरम ही होगा एकदम हाँ एग्जैक्टली स्टेटमेंट। यही थ्योरम ही है, किसी बुक का थ्योरम उठा लिया है। बट वही, जैसे अब याद नहीं है तो आपको तो एनालाइज करना पड़ेगा, ये है। 2-3 क्वेश्चन थोड़ा दे ही देते हैं। ये सब थ्योरम ही है एक्चुअली, जो भी कह रहा हूँ, जो भी है ना, ये जो थ्योरम के स्टेटमेंट ही लिख रहा है। लेकिन आपको एग्जाम में तो पता होना चाहिए ये है, क्योंकि ये थ्योरम्स ही हैं, ये जो प्रोफेसर पेपर बना रहे हैं। देखिए सर एक क्वेश्चन है उसको छोड़िए। तो मेरे हिसाब से पहला जरूरी नहीं है ट्रू हो, ठीक है ना, तो बस काउंटर एग्जाम्पल थोड़ा देखना पड़ेगा कि बट वो देखना पड़ेगा क्या है। आई थिंक प्रोबेबिलिटी थ्योरी की बुक में कैसा हाँ हाँ हाँ, कह रहा ये वो। आपको मिलेगा, जो बिलिंग्सली की बुक बताई थी ना, उसमें मिल जाएगा आपको प्रोबेबिलिटी एंड मेजर, क्योंकि ये मेजर थ्योरी से रिलेट कर रहा है। जनरली बहुत सारी जो प्रोबेबिलिटी की बुक है जैसे कैसेला बर्गर है, वो मेजर थ्योरी बिल्कुल यूज़ नहीं करता है। तो ये जो क्वेश्चन है मेजर थ्योरेटिक प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है ना, तो वहाँ मेजर थ्योरी यूज़ कर रहा है वो। तो ये मेजर थ्योरी में कुछ टर्म्स हैं जो यूज़ एनीवे छोड़िए, देखते हैं। तो इसको देखना पड़ेगा, कहने मतलब ये है।